अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आज से हम 12वीं क्लास का फ़िज़िक्स का जो सिलेबस है वो शुरू करने जा रहे हैं। तो आज के इस पहले लेक्चर में सबसे पहले मैं आपको फ़िज़िक्स का जो कंप्लीट सिलेबस है उसका इंट्रोडक्शन जो है वो दे देता हूँ। आप अपने अपने जो रजिस्टर्स हैं वो लेकर बैठ जाइए, और जो जो चैप्टर्स के नाम मैं आपको बताऊंगा तो वो सब आप इंग्लिश में और उर्दू में, दोनों लैंग्वेजेस में आप उनके नाम को लिखते जाइए। साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये जो सिलेबस के जो चैप्टर्स हैं फ़िज़िक्स के, हर चैप्टर के मिनिमम और मैक्सिमम मार्क्स भी बताऊंगा, ताकि आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाए कि जो फाइनल पेपर जो होता है बोर्ड का, उसमें कौन सा चैप्टर जो है वो मिनिमम कितने मार्क्स के लिए पूछा जाता है और मैक्सिमम कितने मार्क्स के लिए। इसी तरीके से इस लेक्चर के एंड में, मतलब सेकंड पार्ट के अंदर, मैं आप लोगों को बोर्ड का जो पेपर पैटर्न है, कि बोर्ड पेपर जो है वो फिज़िक्स का किस पैटर्न पर पूछा जाता है, तो हम उस पर भी डिटेल में जो है वो बात करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। इसलिए अब आप लोग सबसे पहले अपने अपने रजिस्टर्स, पेन वगैरह लेकर जो है बैठ जाएं, और पूरा सिलेबस के जो पॉइंट्स हैं, मतलब चैप्टर वाइज, वो अपने चैप्टर्स के, अपने रजिस्टर्स के अंदर जो है वो आप नोट करते जाएं। ओके। तो देखिए, सबसे पहले जो पहला चैप्टर जो हमारे सिलेबस में है, उसका नाम है रोटेशनल डायनामिक्स। इंग्लिश में उसे हम रोटेशनल डायनामिक्स कहेंगे। आपको इंग्लिश अल्फाज भी नोट डाउन करते जाना है। ओके। उर्दू में हम उसे कहेंगे गर्दिशी हरकियात। गर्दिशी हरकियात। इस चैप्टर पर मिनिमम मार्क्स जो है वो 5 हैं, और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 7 हैं। ओके, मिनिमम 5 और मैक्सिमम 7 मार्क्स। तो ये था पहला चैप्टर। इसके बाद सेकंड जो चैप्टर है, उसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स। उर्दू में हम इसे कहेंगे सय्याल की मेकानिकी खसूसियात। सय्याल की मेकानिकी खसूसियात। सय्याल की जगह पर आप माए भी लिख सकते हैं, लेकिन फ्लूइड्स जो है या इंग्लिश में, उसके लिए आम तौर पर जो वर्ड यूज़ किया जाता है उर्दू में, वो सय्याल है। इसलिए आप, बेहतर है कि आप सय्याल की मेकानिकी खसूसियात, इस तरह से ये चैप्टर का नाम डालें। इस चैप्टर के जो मिनिमम मार्क्स हैं वो है 5, और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 7 है। मतलब एग्ज़ाम में ये कम से कम 5 नंबर के लिए इसमें से सवालात पूछे जाएंगे। ओके। इसके बाद तीसरा जो चैप्टर है, वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। उर्दू में हम इसे कहेंगे गैसों का नज़रिए तहरीक और अशाए हरारत। गैसों का नज़रिए तहरीक और अशाए हरारत। इसके जो मार्क्स दिए गए हैं वो है मिनिमम 5 और मैक्सिमम 7। ओके, यानी इसमें से भी कम से कम 5 नंबर के सवालात बोर्ड के जो पेपर होगा उसमें पूछे जाएंगे। ओके। चलिए अब चलते हैं अगले चैप्टर पर। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, चौथा चैप्टर। इसका नाम है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स। इसको हम उर्दू में कहेंगे हर हरकियात। हर हरकियात। आप याद रखिए, यहाँ पर पहले वाला जो हर है वो हरारत के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, मतलब हरारत की वजह से होने वाली हरकियात। तो इस चैप्टर का नाम है हर हरकियात। इसके मिनिमम मार्क्स हैं 5, मैक्सिमम मार्क्स हैं 7। ओके। चलिए अब चलते हैं अगले चैप्टर पर। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, ऑसिलेशंस। इंग्लिश में से कहेंगे ऑसिलेशंस। उर्दू में उसके लिए वर्ड है एहतेजाजात। ओके, उर्दू में कहेंगे एहतेजाजात। इसके जो मार्क्स हैं वो है 4 और 5, यानी मिनिमम मार्क्स 4 और मैक्सिमम मार्क्स 5। ओके। इसके बाद अगला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, वो है सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। उर्दू में हम इसे कहेंगे लहरों का इंतबाक।
लहरों का इंतबाक। इसके जो मार्क्स हैं, मिनिमम मार्क्स हैं 4 और मैक्सिमम मार्क्स हैं 6। ओके। इसके बाद अगला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, वो है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स, उर्दू में हम इसे कहेंगे मौजी बसरियात। मौजी बसरियात। इसके मार्क्स हैं, मिनिमम मार्क्स हैं 5 और मैक्सिमम मार्क्स हैं 7। ओके। इसके बाद अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उर्दू में हम इसे कहेंगे बरकी सुकूनियात। बरकी सुकूनियात। इसके मिनिमम मार्क्स हैं 4 और मैक्सिमम मार्क्स हैं 6। मिनिमम 4, मैक्सिमम 6। ओके। इसके बाद अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, उर्दू में हम इसे कहेंगे बरके रवां। बरके रवां। इसके मिनिमम मार्क्स हैं 4 और मैक्सिमम मार्क्स हैं 6। ओके। इसके बाद अगला चैप्टर नंबर 10, मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, उर्दू में हम इसे कहेंगे बरकी रौ की वजह से मैग्नातीसी मैदान। बरकी रौ की वजह से मैग्नातीसी मैदान। इसके मिनिमम मार्क्स हैं 4 और मैक्सिमम मार्क्स हैं 6। ओके। अगले चैप्टर पर चलते हैं। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 11, वो है मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक मटेरियल्स, उर्दू में हम इसे कहेंगे मैग्नातीसी माद्दे। मैग्नातीसी माद्दे। इसके मिनिमम मार्क्स हैं 4 और मैक्सिमम मार्क्स हैं 5। मिनिमम 4, मैक्सिमम 5। ओके। अगले चैप्टर पे आते हैं। अगला चैप्टर नंबर 12, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उर्दू में इसे कहते हैं बरकी मैग्नातीसी अमाला। बरकी मैग्नातीसी अमाला। इसके मिनिमम मार्क्स हैं 5 और मैक्सिमम मार्क्स हैं 7। मिनिमम 5, मैक्सिमम 7। ओके। इसके बाद अगला चैप्टर नंबर 13, तो 13वें नंबर का चैप्टर है एसी सर्किट्स। एसी सर्किट्स, लॉन्ग फॉर्म में हम इसे कहेंगे अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स। ओके। एसी का लॉन्ग फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट्स, शॉर्ट में हम उसको आमतौर पर एसी कहेंगे। तो एसी सर्किट्स, उर्दू में हम इसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो है मुतबादिल बरकी अदवार। मुतबादिल बरकी अदवार। ओके। इसके मिनिमम मार्क्स हैं 4 और मैक्सिमम मार्क्स हैं 6। मिनिमम 4, मैक्सिमम 6। ओके। इसके बाद नेक्स्ट अगले चैप्टर पर चलते हैं। चैप्टर नंबर 14, वो है ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, उर्दू में हम इसे कहेंगे अशआ और मादे की दोहरी फितरत। अशआ और मादे की दोहरी फितरत। इसके मिनिमम मार्क्स हैं 4 और मैक्सिमम मार्क्स हैं 5। मिनिमम 4, मैक्सिमम 5। ओके। इसके बाद नेक्स्ट अगले चैप्टर पर चलते हैं। चैप्टर नंबर 15, 15वां नंबर का चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई, उर्दू में हम इसे कहेंगे जौहर और मरकज़े की साख्त। जौहर और मरकज़े की साख्त। इसके मिनिमम मार्क्स हैं 4 और मैक्सिमम मार्क्स हैं 6। मिनिमम 4, मैक्सिमम 6। ओके। इसके बाद 16वें नंबर का हमारा आखिरी चैप्टर, यानी 12वीं का जो सिलेबस है उसमें टोटल 16 चैप्टर्स हैं और इनमें से 16वां जो आखिरी चैप्टर है उसका नाम है सेमी कंडक्टर डिवाइसेस। सेमी कंडक्टर डिवाइसेस। ओके। उर्दू में हम इसे कहेंगे नीम मौसिल आलात। नीम मौसिल आलात। इसके मिनिमम मार्क्स हैं 4 और मैक्सिमम मार्क्स हैं 5।
मिनिमम 4, मैक्सिमम 5। जब आप मिनिमम मार्क्स का टोटल करोगे तो वो आएगा 70। ओके, 70 मार्क, यानी आपका जो पेपर होगा कंपलसरी मार्क्स 70 का होगा, और मैक्सिमम मार्क्स के साथ अगर आप उसको काउंट करेंगे तो वो होगा 98। एक्चुअली ये मार्क्स विथ ऑप्शन अगर आप गिनते हैं तो वो 98 मार्क्स का होगा, और कंपलसरी जो मार्क्स है, मिनिमम मार्क्स जो होते हैं वो होते हैं 70। इसका मतलब ये है कि आपका फिज़िक्स का जो बोर्ड एग्ज़ाम का जो पेपर होगा वो 70 मार्क्स का होगा, और आपको 70 में से ही हल करना पड़ेगा। यहाँ पर ये जो 98 आप देख रहे हो, तो ये मार्क्स विथ ऑप्शन है, मतलब वो मार्क्स जो एक्सेस वाले जो सवालात हैं उनके उनमें गुजर जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 28 नंबर के सवालात जो हैं वो एक्सेस में पूछे जाते हैं। ओके, तो ये था 12वीं के फिज़िक्स का कंप्लीट सिलेबस। अब हम चलते हैं 12वीं का ये जो पेपर है, यानी फिज़िक्स का जो बोर्ड का जो पेपर होगा वो पेपर किस पैटर्न पर होगा, मतलब उसका पैटर्न क्या होगा। तो अब हम लोग उसके पैटर्न के बारे में बातचीत करेंगे। तो अब आप देखिए कि 12वीं का फिज़िक्स का जो पेपर है तो वो किस बुनियाद पर, मतलब किस तरह से होता है, तो उसको आप एक बार पूरी तरह से समझ लीजिए। टोटल जो पेपर है फिज़िक्स का वो होगा 70 मार्क्स का। ओके, 70 नंबर का पेपर होता है, और इस 70 नंबर के पेपर के लिए जो टाइम आपको दिया जाएगा वो होता है 3 घंटे। टाइम 3 घंटे और मार्क्स 70। ओके, इसमें सबसे पहले शुरुआत में आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे कि मतलब हिदायतें दी जाएंगी कि आपको पेपर को कैसे सॉल्व करना है, कौन से सेक्शन के अंदर कितने सवालात होंगे वगैरह वगैरह। तो आइए मैं आपको डिटेल में वही वही चीज़ बताने जा रहा हूँ। आप देखिए, हमारा फिज़िक्स का जो पेपर है उसके अंदर टोटल मिलाकर 4 अलग अलग सेक्शन होते हैं। 4 अलग अलग सेक्शन हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। सेक्शन ए जो है इसमें 2 सवालात होते हैं, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2। ओके, सिर्फ 2 सवालात रहेंगे। सवाल नंबर 1 जो है उसमें 10 एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस होंगे। सवाल नंबर 1 में 10 एमसीक्यू वाले, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले, मतलब मुतबादिल जवाबात वाले जो सवाल होते हैं, यानी एक सवाल होगा उसके 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, 4 में से एक सही होगा, आपको सिर्फ सही ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। ओके, तो ऐसे टोटल मिलाकर सवाल नंबर 1 में टोटल 10 एमसीक्यू होते हैं, हर एमसीक्यू 1 नंबर का रहेगा। इसका मतलब सवाल नंबर 1 जो है वो टोटल 10 मार्क का होगा। ओके, हर एक एमसीक्यू 1 नंबर का, और टोटल 10 एमसीक्यू हैं। इसका मतलब टोटल मिलाकर यहाँ पर 10 नंबर जो हैं वो आपको सवाल नंबर 1 पर दिए जाएंगे। ओके, सवाल नंबर 2 जो है उसमें टोटल 8 सवाल पूछे जाएंगे, हर सवाल का जवाब इंतहाई मुख्तसर देना होगा। इतना मुख्तसर कि कई मरतबा उसमें आपको सिर्फ एक लाइन लिखना पड़ता है, कई मरतबा आपको सिर्फ उसके अंदर एक ज़ाब्ता पूछा जाता है, कई मरतबा आपको उसके अंदर सिर्फ एक आधा कोई कानून जो है वो लिखना होता है, या फिर कई मरतबा एक आधा छोटा सा एक सवाल, मैथमेटिकल एक सवाल होता है जिसको आपको हल करना होता है एक ही ज़ाब्ते से। ओके, इंतहाई मुख्तसर किस्म के जवाबात होते हैं। यहाँ पर 8 सवाल आते हैं, 8 सवाल में हर सवाल 1 नंबर के लिए है। इसका मतलब सवाल नंबर 2 जो है वो 8 नंबर का है। ओके, इसको हम कहते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, VSA, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ओके, तो इस तरह से सेक्शन ए के अंदर 2 सवालात हैं। सवाल नंबर 1 MCQ के बारे में है, टोटल 10 MCQ होंगे 10 नंबर के लिए, और सवाल नंबर 2 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, 8 सवालात होंगे 8 नंबर के लिए। मतलब ये हुआ कि सेक्शन ए में टोटल मिलाकर 18 नंबर के सवालात पूछे जाएंगे। ओके, इन 18 में से 10 सवालात MCQ हैं और 8 सवालात वेरी शॉर्ट आंसर, यानी बहुत ही मुख्तसर जवाब वाले सवालात होंगे। ओके, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखिए, और वो ये है कि यहाँ पर आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। मतलब कोई ऐसा नहीं होगा कि भाई सवाल नंबर 1 के अंदर टोटल आपको 15 सवालात दिए और उनमें से कोई 10 कीजिए। आपको 10 ही सवालात दिए जाएंगे और 10 ही हल करना होगा। ओके, 10 सवाल दिए जाएंगे, 10 हल करना होगा सवाल नंबर 1 में। सवाल नंबर 2 में 8 सवाल दिए जाएंगे और पूरे 8 के 8 कंपलसरी होंगे। मतलब यहाँ पर सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 में आपको ऑप्शंस
अवेलेबल नहीं होंगे। जितने सवालात दिए गए हैं आपको उतने ही सवालात, पूरे के पूरे सवालात हल करने पड़ेंगे। ओके, आइए चलते हैं अगले सेक्शन पर। सेक्शन नंबर सेकंड जो है वो सेक्शन बी है, और ये जो बी सेक्शन जो है इसमें सवाल नंबर 3 से लेकर सवाल नंबर 14 तक टोटल मिलाकर 12 सवालात पूछे जाएंगे। ओके, ये जो 12 सवालात हैं ये मुख्तसर जवाब ही रहेंगे, यानी शॉर्ट आंसर टाइप, लेकिन ये वेरी शॉर्ट नहीं है। डिटेल में आपको आंसर देना पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल्स में भी नहीं। ओके, मुख्तसर जवाब ही, यानी यहाँ पर आपसे जितना पूछा जाएगा आपको उतना ही लिखना है। जैसे दो लोगों के दरमियान इम्तियाजी फ़र्क देना है, तो इम्तियाजी फ़र्क के सवालात के अंदर अगर आपसे बोला गया है कि आपको सिर्फ 2 नुकात लिखना है तो आप सिर्फ 2-2 पॉइंट्स लिखिए। अगर आपको बोला जाए कि 4 नुकात लिखिए तो आपको 4 नुकात लिखना पड़ेगा फ़र्क वाले। ओके, अगर आपसे कोई छोटा सा डेरिवेशन पूछा गया है तो आपको सिर्फ उसका उतना छोटा सा डेरिवेशन लिखना पड़ेगा, उसके अलावा डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है। एक आधा अगर आपसे कोई 2 अगर कवानीन पूछे तो आपको सिर्फ वो 2 कवानीन के स्टेटमेंट लिखना पड़ेंगे, उनके अलावा वो कवानीन की और ज़्यादा डिटेल्स लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। मतलब ये कि 2 नंबर के हिसाब से आपको सवाल का जवाब लिखना है। अब आप देखिए सवाल नंबर 3 से सवाल नंबर 14 तक टोटल 12 सवालात हैं, लेकिन आपको अटेम्प्ट करना होगा सिर्फ 8, अपनी पसंद के कोई भी 8। ओके, यानी यहाँ पर 4 सवालात आपको ऑप्शन में दिए गए हैं, कोई भी 4 मुश्किल सवालात आप छोड़ सकते हैं। ओके, ये था हमारा सेक्शन बी। आइए अगले सेक्शन पे चलते हैं। अगला सेक्शन है, यानी तीसरा जो सेक्शन है वो होगा सेक्शन सी। इस सेक्शन सी के अंदर सवाल नंबर 15 से लेकर सवाल नंबर 26 तक टोटल मिलाकर 12 सवालात आपको दिए जाएंगे, और ये जो 12 सवालात हैं ये डिटेल्ड आंसर्स वाले रहेंगे, यानी ये आपके बड़े क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर आपको मुख्तसर जवाब नहीं देना होगा, बल्कि आपको डिटेल में, तफसील में जवाबात लिखना होगा, लेकिन 12 में से आपको 8 करना है। ओके, अटेम्प्ट एनी 8, कोई 8 सवालात ही आपको हल करना है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपको 4 सवालात एक्सेस में दिए जाएंगे, 4 सवालात ऑप्शन में होंगे। कोई भी 4 मुश्किल सवाल जो आपको नहीं आते हैं वो आप छोड़ो और 8 सवालात को आप हल करो। 8 सवालात कंपलसरी होंगे, 12 में से कोई भी अपने पसंद के 8 सवालात। ओके, ये थे। और यहाँ पर हर सवाल 3 नंबर के लिए होगा। जैसे सेक्शन बी में हर सवाल 2 नंबर के लिए था, सेक्शन ए में हर सवाल 1 नंबर के लिए था, ऐसे सेक्शन सी के अंदर हर सवाल 3 नंबर के लिए होगा। ओके, और क्योंकि आपको 8 सवालात हल करना है, इसका मतलब 3 × 24, तो सेक्शन सी के अंदर 24 मार्क जो है वो आपको दिए जाएंगे। 70 में से 24 मार्क जो है वो सिर्फ सेक्शन सी पर होता है। ओके, ये हो गया सेक्शन सी। इसके बाद चौथा और आखिरी जो सेक्शन है वो है सेक्शन डी। चौथा सेक्शन, सेक्शन डी। और ये जो चौथा सेक्शन जो है इसमें सवाल नंबर 27 से लेकर सवाल नंबर 31 तक, 27 से 31 तक टोटल मिलाकर 5 सवाल दिए जाएंगे। ये 5 सवाल लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में, बहुत ज़्यादा तफसील में आपको इसके जवाब लिखने हैं। ये बहुत ज़्यादा बड़े वाले डेरिवेशंस होते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा बड़े जो सवालात हैं वो यहाँ पर होंगे। टोटल 5 सवालात आपको दिए जाएंगे, आपको उनमें से कोई 3 करना है, मतलब 2 सवालात आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं। आपकी यानी ऑप्शन आपको 2 सवालात का यहाँ पे दिया जाएगा। अब आप देखिए हर सवाल जो है यहाँ पर 4 नंबर के लिए है। ओके, और आपको टोटल 3 करना है, इसका मतलब 3 चौक 12 मार्क के लिए सेक्शन डी रहेगा। ओके, तो सेक्शन ए जो है, आप एक बार फिर से देखिए, सेक्शन ए जो है वो 18 मार्क्स का है। सेक्शन बी जो है वो 8 दूनी 16 मार्क का है। सेक्शन सी जो है वो 8 तिया 24 मार्क का है। और सेक्शन डी जो है वो 4 तिया 12 मार्क का सेक्शन डी रहेगा। ओके, इस तरह से जब आप इन सब तमाम नंबरों का टोटल करोगे तो वो 70 आएगा। अब यहाँ पर मैं आपको पेपर्स में जो एमसी मतलब जो हिदायतें दी गई हैं उनके बारे में आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। आप देखिए, सबसे पहले आपको लॉग टेबल का जो है इस्तेमाल, उसकी इजाज़त दी जाएगी पेपर में, यानी बोर्ड के पेपर में आप लॉग टेबल इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कैलकुलेटर का, कंप्यूटर का, लैपटॉप का, मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ओके, यानी किसी भी तरह की कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को आप यूज़ नहीं कर सकते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। आपको लॉग टेबल की अलबत्ता इजाज़त दी गई है, आप लॉग टेबल इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा।
ओके, इसके अलावा आप देखिए हर सवाल के अंदर कोई ना कोई फिगर होती है, तो हर फिगर को बनाना जो है वो कंपलसरी होगा। फिगर्स के ऊपर आपको मार्क्स दिए जाते हैं। कई मरतबा फिगर आधे नंबर के लिए होती है अगर बड़े डेरिवेशन में है तो, कई मरतबा फिगर 1 नंबर के लिए होती है। ओके, और कई मरतबा फिगर 2 नंबर के लिए भी होती है। तो अगर आपसे फिगर पूछी गई हो, फिगर मतलब डायग्राम, खाका, तो वो आपको बनाना पड़ेगा करेक्ट, इसलिए उसकी भी आपको प्रैक्टिस करना है। एमसीक्यू लिखने का जो तरीका होगा वो होगा कि ए बी सी डी में से जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहा है वो ऑप्शन आप ए बी सी डी में से आप लिखो और उसके आगे वो लिखो जो आपको जो आंसर दिया गया है। ओके, जो भी ऑप्शन आपको दिया गया है ए बी सी डी में से, अगर आपको मान लो ए ऑप्शन सही लगता है तो आप ए लिखेंगे और ए के बाद उसका आंसर भी नोट करेंगे। ओके, ये उसको लिखने का सही तरीका है। आप सिर्फ ए लिख कर छोड़ नहीं सकते, आप सिर्फ बी लिख कर छोड़ नहीं सकते, सी लिख कर छोड़ नहीं सकते, डी लिख कर छोड़ नहीं सकते। आपको ए बी सी डी में से कोई एक लिख कर उसके आगे का जो आंसर दिया गया है पेपर में वो भी लिखना पड़ेगा। ओके, ये था पॉइंट नंबर 7। इसी तरह से पॉइंट नंबर 8 के अंदर आपको फिजिकल कांस्टेंट्स दिए जाएंगे। अब ये फिजिकल कांस्टेंट्स क्या होते हैं, तो इसके अंदर मैं आपको बता दूं, जैसे नूर की हवा में रफ्तार जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, तो वो फिज़िकल कांस्टेंट है। उसी तरह से आलमी शकली मुस्तकिल कैपिटल जी जो है वो एक मुस्तकिल है। उसके अलावा प्लैंक का मुस्तकिल। ओके, इसके अलावा मैग्नातिसी मैदान और बरकी मैदान के कुछ मुस्तकिल होते हैं जिनको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कहा जाता। तो उनके लिए भी जो है उनके भी जो कीमतें हैं वो आपको यहाँ पर दी जाएंगी। यहाँ पर वो तमाम फिज़िकल कांस्टेंट्स की कीमतें दी जाएंगी जिनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पेपर में पूछे गए हैं। ओके, यानी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पूछे गए हैं उनमें अगर किसी फिज़िकल कांस्टेंट की ज़रूरत है उसकी वैल्यू आपको यहाँ पर दी जाएगी पेपर के अंदर। ओके, तो ये था हमारा फ़िज़िक्स का कंप्लीट मतलब पेपर पैटर्न। अब मैं आपको थोड़ा सा थेरोटिकल और न्यूमेरिकल टाइप जो डिवीज़न किया गया है तो वो भी आपको मैं बता दूं। आप देखो सेक्शन ए के अंदर जैसे मैंने आपको अभी बताया था, सवाल नंबर 1 है जिसमें 10 MCQs हैं। वो 10 MCQ में से आप देखिए कि 7 थ्योरी वाले हैं और 3 न्यूमेरिकल वाले, मतलब 10 में से 10 MCQ में से 7 थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे और 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे। सवाल नंबर 2 में टोटल मिलाकर 8 सवालात हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में। इसमें से 6 जो है वो थ्योरेटिकल होंगे और 2 न्यूमेरिकल वाले होंगे। 6 थ्योरेटिकल 2 न्यूमेरिकल। ओके, सेक्शन बी जो है इसके अंदर आपको 8 सवालात हल करना है। टोटल 12 सवालात आपको दिए जाएंगे। 12 में से 7 थ्योरेटिकल होंगे और 5 न्यूमेरिकल। आपको अटेम्प्ट करना है 8। इसका मतलब अगर आपने 7 थ्योरेटिकल किए तो आपको कंपलसरी में कम से कम 1 न्यूमेरिकल सॉल्व करना ही पड़ेगा। ओके, अब आइए सेक्शन सी पर। सेक्शन सी के अंदर सवाल नंबर 15 से लेकर 26 तक टोटल 12 सवाल दिए जाएंगे। 12 में से आपको 8 करना है। 8 में से 7 थ्योरेटिकल होंगे और 5 न्यूमेरिकल। ओके, अब जाहिर सी बात है अगर आपको 8 ही करना है और 8 में से अगर आपने 7 थ्योरेटिकल कर लिए तो 1 न्यूमेरिकल आपको कंपलसरी तौर पे करना ही पड़ेगा। ओके, इसके बाद सेक्शन डी पर आते हैं। सेक्शन डी के अंदर टोटल 5 सवाल आते हैं जिनमें से आपको 3 करना है। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। इनमें जो 3 सवालात होंगे वो ऐसे होंगे जिनमें से 2 नंबर थ्योरेटिकल के होंगे और 2 न्यूमेरिकल वाले। ओके, 2 थ्योरेटिकल और 2 न्यूमेरिकल। इस तरीके से आपको सेक्शन डी के 3 सवाल जो है लॉन्ग आंसर के वो करने पड़ेंगे। ओके, ये था फिज़िक्स का बोर्ड एग्ज़ामिनेशन का पूरा कंप्लीट पेपर पैटर्न। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस और पूरा पेपर पैटर्न जो है वो समझ में आ गया होगा और आपने इसी तरीके से इसको नोट डाउन भी कर लिया होगा। इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको कंप्लीट सिलेबस और ये जो कंप्लीट जो डिटेल्स हैं पेपर पैटर्न की ये मैं आपको दे रहा हूँ। आपको वहाँ से इसके PDF जो है वो डाउनलोड करने होंगे। अब क्योंकि हमारा कंप्लीट इंट्रोडक्शन जो है फ़िज़िक्स का हो चुका है तफसील में, इसलिए यहाँ पर मैं इस वीडियो लेक्चर को अभी रोकता हूँ। कल से इंशाल्लाह हमारा मेन सिलेबस जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।